मोदी मोदी नहीं है, मोदी सनातन है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप चाहते हो कि अगले 50 साल में आपकी बहन बेटियों को 3 तलाक ना मिले, तो आपको मोदी को वोट देना पड़ेगा, नहीं तो केजरीवाल इसको श्रीलंका बना देगा। राहुल गांधी जी है ना, युवा राहुल गांधी जी टोपी लगा के घूमते थे, वो टोपी उतर गई उनकी। राम जी लगने लग गए हैं, चंदन लगाने लग गए हैं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसने कराया? कांग्रेस ने करवाया। जब से सोनिया गांधी राहुल गांधी जी ने उठाया, तब से देश का विकास गए। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी कहाँ की रहने वाली है? रोहिणी। रोहिणी की रहने वाली है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो दावा कर ही नहीं रहे काम। आप बताओ काम कौन सा कर रहे हो? चलो मेरे को आप काम बताओ, मैं उसके बाद बताऊंगी। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, दिल्ली का हेल्थ मॉडल। मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कोई मॉडल नहीं है, जीरो। जितना भी केजरीवाल जी इतने दिन में खा गए हैं, वो शीला दीक्षित का काम खा गए हैं। जो साइन हो चुके थे वो केजरीवाल जी ने आगे बढ़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। हाँ जी, ठीक है। आगे नहीं, हेल्थ में कहते हैं ये कि दुनिया का सबसे अच्छा अस्पताल हमने यहाँ बनाया। अम्बेडकर हॉस्पिटल। अगर ये हेल्थ में इन्होंने काम किया है, तो कोरोना टाइम पे इन्हें अमित शाह से हेल्प मांगने की जरूरत क्यों पड़ी थी? मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों पड़े थे? क्यों पड़े थे बता दो ना। कहते हैं दिल्ली को पूरा साफ सुथरा बना दिया हमने। कहाँ पे आप बताओ मुझे? चांदनी चौक चमक रहा है। एक चांदनी चौक दिल्ली नहीं है, चांदनी चौक दिल्ली नहीं है, चांदनी चौक दिल्ली नहीं है। दिल्ली में जे कॉलोनी भी है, दिल्ली में जहांगीरपुरी भी है। दिल्ली में सिर्फ चांदनी चौक नहीं है। और दिल्ली चांदनी चौक ना, चांदनी चौक सेंट्रल ने चमकाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। ठीक है। और आगे बताइए। ये कहते हैं घाटे में जल बोर्ड घाटे में क्या करेगा? श्रीलंका बनाएगा इसको। आप महिला हैं, बड़ी आलोचना कर रही हैं। एक चीज हम कहेंगे, अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं हमने महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में टिकट फ्री कर दिया है, बहुत अच्छा किया है। एक डीटीसी बस में इसलिए फ्री कर दिए, घूमो घूमो, सिर्फ घूमो, फिर मतलब में घूमते ही रहो, घर में घर नहीं संभालना। जेंट्स ने वोट नहीं दिया था। नौकरी करने आदमी निकलते हैं, औरतें तो नहीं। औरतें 60% निकलती हैं, 100% आदमी निकलते हैं। आदमियों को फ्री करते, उन बेचारों को सपोर्ट मिलता। औरतों को फ्री करने से क्या होगा? गुणगान करें घर में बैठ के, हाँ बिजली फ्री हो गई, हाँ पानी फ्री हो गया। गंवारों की माइंड बनाने के लिए सिर्फ इसने IIT करी थी, बेवकूफ बनाने के लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतना कुछ कह रही हैं कि सब कुछ दिल्ली में गड़बड़ है, उसके बावजूद कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल में भारी पड़ जाएंगे। आपको दिख जाएंगे, अगर बढ़ेंगे तो दिख जाएंगे। कोई भारी नहीं पड़ सकता नरेंद्र मोदी। कह रहे हैं गुजरात में हरा देंगे चुनाव। कोई नहीं भारी पड़ेगा, क्योंकि मोदी नहीं है, मोदी सनातन है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप चाहते हो कि अगले 50 साल में आपकी बहन बेटियों को 3 तलाक ना मिले, तो आपको मोदी को वोट देना पड़ेगा, नहीं तो केजरीवाल इसको श्रीलंका बना देगा। और आप लोगों को वही ऐसे ही बैग लेके भागना पड़ेगा जैसे श्रीलंका के लोग भाग रहे हैं। याद रखना इस चीज को। हाँ जी। कह रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बदल देंगे कि जो नरेंद्र मोदी जिस सीट पर बैठे हैं वहाँ केजरीवाल जी बैठ जाएंगे। दिख जाएंगे। कहाँ बैठे हैं केजरीवाल जी, वहाँ पे ही बैठने दो। अच्छा। पराली जलती थी, पंजाब में चलती थी, अभी बंद हो गई। आपने कभी दिल्ली में नेट बंद होते हुए देखा था? कर्फ्यू लगते देखा था? क्यों लगने लगे? केजरीवाल जी के फ्री बिजली पानी से। क्योंकि फ्री बिजली पानी से यहाँ पे बहुत ज्यादा ना कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, जो कि झाड़ू से साफ करना पड़ेगा जब मोदी जी आएंगे। अच्छा। हाँ जी। कूड़ा करकट मतलब कूड़ा करकट मतलब कि जिन्हें वो फ्री में बिजली पानी दे रहा है, वो वाला कूड़ा करकट। हाँ जी। अच्छा, एक है राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको चुन लीजिए। वो बेचारा, उसे छोड़ ही दो बेचारे को। उसका कहाँ खींच रहे हो? क्यों? इतने गंभीर, इतने युवा नेता हैं। आप कितने साल के हैं भैया? 25-24 साल के। 24 साल के। आप क्या हो? बच्चे तो नहीं, युवा। तो 45 साल का राहुल गांधी युवा हुआ? और भी हो गए। 55 साल का राहुल गांधी युवा है। कांग्रेस वाले यही कहते हैं। नहीं। और नरेंद्र मोदी क्या है? बुढ़ा। नरेंद्र मोदी बुढ़ा और राहुल गांधी युवा। कैसे भैया? कौन सी कॉपी में हिसाब लगाते हो उम्र का? कांग्रेस पार्टी वाले यही कहते हैं। कांग्रेस पार्टी की तो ये भी कहती है कि हमने पता नहीं क्या क्या किया था। क्या किया था? पूरा देश हमने बनाया था, मोदी जी बेच दिए। अगर ऐसा बनाया था तो 60 साल में आप इंजीनियर क्यों नहीं? आप सारे इंजीनियर लगे हुए थे, अभी आके सारे काम वाले बने हो क्या? मैं चाहता हूँ प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। हम ज्यादा मेहनत करते हैं, तनख्वाह बहुत कम मिलती है। ठीक है। एक बात बताइए, 2024 में प्रधानमंत्री के लिए जितनी बातें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कौन आएगा? मोदी जी। जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी जाएंगे, योगी जी। कोई नहीं। क्योंकि हमें फिर क्या करेंगे विपक्ष वाले? कुछ नहीं करेंगे, विपक्ष कुछ नहीं करेगा। अगर आपको अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो सिर्फ
सनातन सुरक्षित रख सकता है, और सनातन कोई नहीं है, मोदी सनातन है। 60 साल में हिंदू राम मंदिर कोई नहीं बनवा पाया था, सिर्फ मोदी ने बनवाया। जो ये आपके युवा राहुल गांधी जी है ना, युवा राहुल गांधी जी टोपी लगा के घूमते थे, वो टोपी उतर गई उनकी। राम जी लड़ने लग गए हैं, चंदन लगाने लग गए हैं, चंदन लगाने लग गए हैं मोदी जी के डर कैसे ये बदलाव कैसे हुआ? मोदी जी के डर से। डर है मोदी जी? हाँ जी, डर है। राम मंदिर बन गया, नहीं तो आज तक विपक्ष में बैठते थे, राम मंदिर नहीं बनने देंगे, कुछ भी हो जाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं राम मंदिर की हम फ्री यात्रा करवाएंगे लोगों को, एक समय पर विरोध करते थे। समय पर, वो जब समय आएगा तब। समय आने पे तो पराली भी रुक रही थी जलने से, रुकी तो नहीं। हमारे तो गले अभी भी खराब है। केजरीवाल की खांसी बंद हो गई, हमारी चालू हो गई। अब वो फिर दोबारा से आएगा, उसकी खांसी फिर चालू हो जाएगी, क्योंकि उसे इलेक्शन लड़ने हैं, हमें फिर खांसी बंद करा देगा वो। इसलिए केजरीवाल जीरो, रिपोर्ट कार्ड आएगा तो जीरो। बहुत बढ़िया। धन्यवाद मैम। क्या नाम हुआ भाई? गौरव पांडे ने। गौरव जी कहाँ से रहने वाले? मैं जनरली नई दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं। एक बात बताइए, अभी जो चुनाव चल रहा है, युवा हैं आप, अभी तो एक युवा और हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि हमको चुन लिया जाए, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, मोदी जी ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। मैं बताता हूँ, अभी जनरली में 4-5 दिन पहले माननीय और सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया है EWS पे। उस पे कांग्रेस ने क्या टिप्पणी दी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका हम लोग बहुत संविधान का बहुत सत्कार करते हैं, वो पक्षपाती है, वो जातिवाद है। मैं कहता हूँ अगर सर्वोच्च न्यायालय जात-पात है तो कांग्रेस ने ठेका ले रखा है कि वही सबका कल्याण करेगी। अगर राहुल गांधी हुआ भारत जोड़ो यात्रा में, तो उनसे मिलने के लिए लोगों को लाइनें क्यों लगानी पड़ती है? ये मैं हर एक से नहीं, हर एक नेता से पूछता हूँ। अगर वो सिर्फ वोट लेने के लिए दौड़ पे जा सकता है, अगर हमें किसी विधायक से मिलना पड़ता है, किसी कांग्रेस के नेता के पास जाना हो, तो वहाँ पे आके हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मैं कहता हूँ अगर अपॉइंटमेंट हाँ लेनी है तो वोट लेने के समय अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ली जाती? सिर्फ विकास के टाइम अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि विधायक जी बिजी हैं, सांसद ही बिजी हैं। और रही बात केजरीवाल जी की, तो पंजाब में मैं 10 साल रहा हूँ, ठीक है। पंजाब में मैंने पंजाब से +2 किया है। अभी भगवंत मान जी ने क्या किया, इन्वर्टर की सेल पंजाब में 35% बढ़ गई है। बिजली फ्री कर दी, और इस तरह फ्री कर दी कि दिन में 24 घंटे में 8 घंटे बिजली है बस। ये वहाँ की कंजप्शन है। कहते थे जी पंजाब सरकार पूरे हमें जो खजाना है, खजाना खाली मिला है। मैं कहता हूँ सरकार ने लूट के लेके चली गई, कौन लेके लूट के चला गया? उस पर जांच बिठाई गई। आज पंजाब में इतने मर्डर हो रहे हैं, लुधियाना सेकंड जो है सबसे बड़ा क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है NICI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अमृतसर पहला। आज कौन सा भगवंत मान जी ने रोक लिया? सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी लेने की क्या लोड़ थी? अगर आज भगवंत मान कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, भगवंत मान कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, 47 गाड़ियों का काफिला लेके वो चलते हैं, वो आम आदमी कैसे हो सकते हैं? केजरीवाल कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, सुरक्षा नहीं लेंगे, हम सरकार का पैसा बचाएंगे। केजरीवाल कौन सा आम आदमी है? केजरीवाल ने घर के ऊपर स्विमिंग पूल बनवा रखा है, कहाँ लिखा है? दिल्ली में आज भी जुग्गर झोपड़ी है, दिल्ली में आज भी इतना GST है, दिल्ली में इतनी सर्विस, इतने सर्विस चार्ज हैं। और हमारे देश से फोर्ड कंपनी जो थी, फोर्ड, वो छोड़ के चली गई दिल्ली, भारत छोड़ के चली गई। इंडियावर अब हम नहीं देखेंगे इंडिया में, क्यों? इनका टैक्स ही इतना ज्यादा है। मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार कहती है आम आदमी लेके आम आदमी रहेंगे। आम आदमी अगर बन के रहते हैं तो केजरीवाल जी सर्वे करते गलियों में, ऑफिस से निकल के कोठी में बैठ के नहीं चलाते ऐसी। कहते हैं कि हम एकदम आम आदमी जमीन से जुड़े हुए हैं, कट्टर ईमानदारी से रहते हैं। देखे जैसे हमने मिर्जापुर में देखा था, नेता कुछ नहीं देता, ठीक है ना, ये हमारा ही पैसा होता है। और जनता की गलती ये है, पता क्या होती है? जनता कहती है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर अभी कोई नया युवा खड़ा हो जाए तो जनता बोलेगी देश के चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कहता हूँ मोदी जी कितने पुराने थे, जब बंदा नीचे से ऊपर गया है ना, वही देश चला सकता है। और जब तक जनता नहीं सुधरेगी, देश नहीं सुधर सकता। केजरीवाल कहते हैं उनको देश दो, वो नंबर 1 बनाएंगे, मोदी जी नहीं हो कर पा रहे। केजरीवाल जी को भी पता है, देखिए पहले मैं भी उनका बहुत सम्मान करता था, वो IITian है, ठीक है, पढ़े लिखे हैं। बट कहते हैं जब दिमाग में राजनीति चलने लगती है फिर सब कुछ बेकार। दिमाग में जब राजनीति आती है, पंजाब में उनको पंजाबियों ने मौका दिया कि चलिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, बहुत बड़े बड़े दावे किए, 80 ये कर देंगे, 80 वो कर देंगे। तो मैं कहना क्यों 47 गड्डियां लेके चल देने हो? जे आम आदमी ने क्यों नहीं आंदो गलियां से? उन्होंने तो विधायक ਨੂੰ मिलने ले सानू डिपार्टमेंट क्यों लानी पैंदी है? लोकां दी सरकार कर सरकार आएगी, सिर्फ वो सर्वे ਲਈ मिस कॉल मारो जी, ਅਸੀਂ देख लेंगे आम आदमी पार्टी जीतोगे। मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, अब अगर किसी राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो मैं बीजेपी साइड छोड़ दूंगा। मैं छात्र हूँ, किसी नेता की साइड नहीं ले रहा हूँ, ना बीजेपी की ना कांग्रेस ने वो। लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस 47 साल रह के क्या करी? मनमोहन सिंह ने क्या किया? उन्होंने पेट्रोल सारे कर्जे पे लिए और आगे के जनरेशन पे उसको डालते गए। तो मैं कहता हूँ मोदी जी घर से पैसा लेके आएंगे। आज दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो चल रही है, इतनी टेक्नोलॉजी की 5-5 वंदे भारत चल रही है। पहले क्यों नहीं चली? पहले नहीं चलनी थी। आज
आज मैं कहता हूँ लेडीज सिक्योरिटी में इतना था, निर्भया रेप कांड हुआ, उसमें 7 साल बाद इंसाफ मिला, इतने हुआ। आज दिल्ली में कौन से रेप रुक गए हैं? कितने माँ बाप तो रेप की रिपोर्ट नहीं लिखवाते क्योंकि उनको डर होता अपनी इज्जत का। ठीक है, अगर केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो घर में नहीं बैठते, ऑफिस में बैठने के लिए। उनको मैं बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने उनके ऑफिस फोन लगाया, मैंने कहा जी अपॉइंटमेंट लेनी है। कहते हैं ऐसे नहीं मिलते, उनसे मिलने के लिए कोई पदवी होनी चाहिए, कोई पद होना चाहिए। अगर ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं कहता हूँ मैं भी कल को पार्टी में खड़ा हो रहा हूँ, ले लो। आम आदमी पार्टी ऐसे नहीं होती। कौन है कहता है पार्टी फंड के नाम पे पैसा दो? आम आदमी पार्टी क्या अपने केजरीवाल जी जेब से लेके आ रहे हैं? केजरीवाल जी ने मैं कहता हूँ केजरीवाल जी ने पेड़ उगा रखा है पैसों का। अगर वो जनता के पैसों से नहीं चल रही है आम आदमी पार्टी, तो किससे चल रही है? किसी भी नेता को ले लो, अगर आप बोल दो जी मैं 12 बंदे लेके शामिल हो रहा हूँ पार्टी में, इतना मेरे पास पार्टी फंड है, इतना ये, मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। आम आदमी मैं कहता हूँ अभी वीडियो के सामने मुख्यमंत्री कार्यालय फोन लगाइए और उनसे बोलिए हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, अगर अपॉइंटमेंट मिल गई तब बताइएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में इतना बढ़िया काम किया है, पंजाब ने चुन लिया है, अब गुजरात भी हमको चुनेगा। मैं बताता हूँ, कड़कोडुमा चले जाइए, लक्ष्मी नगर चले जाइए, ऐसे इलाकों में चले जाओ तो पता है बहन बेटी हमारी ऐसे मुंह ढक के निकलती है, गंदगी इतनी रहती है। ठीक है, अगर केजरीवाल जी IITian होते, ढंग के पढ़े लिखे होते, तो वो कुर्सी पे बैठ के हुकूमत नहीं चलाते ऐसे टेक लेके, ऐसे मुंह से राजनीति नहीं करते। जैसे वो बोलते हैं ना तो करना, मैं भी कहता हूँ कर। मैं भी कहता हूँ हर सरकार, राहुल गांधी जो आज युवा बन रहा है होके, उसको भी मैं उनको भी कह रहा हूँ कि करें। अगर क्या ऐसा नहीं हो सकता पार्टी आने से पहले वो विकास नहीं कर सकते? विकास पार्टी आएगी, देश का खजाना उनके हाथ में जाएगा, तभी विकास हो सकता है। 47 साल कांग्रेस ने किया। भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसने कराया? कांग्रेस ने करवाया। जब से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने उठाया, तब से देश का विकास गए। ठीक है, दिल्ली में आज देख लो, आप बाकी राज्यों में चले जाओ, वहाँ पे अगर हम व्हीकल रहते हैं रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 होती है, दिल्ली में 20 होती है। ठीक है, दिल्ली के बंदे होते हैं दिल्ली में। मैं कहता हूँ अगर विधायक जी से मिलना है अपॉइंटमेंट ले लो जी। विधायक जी घर नहीं जाते, जब वोट लेना होता है, हाँ जी बहनों जी, हाँ जी, हम आम आदमी पार्टी है, हम आम आदमी पार्टी है। मैं कहता हूँ अगर केजरीवाल जी आम आदमी है तो उनको काफिला लेके नहीं चलना चाहिए। एक पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं, उनको अपना चेला बना लिया है। जिस जिले में जाते हैं, जहाँ पे प्रचार के लिए जाएंगे, वहाँ पे उनको साइड में मैंने देखा था कि वो फोड़ में लटके हुए थे। नहीं, बात है, आप युवा हैं, विपक्ष वाले कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, मानते हैं? बेरोजगारी, मैं कहता हूँ अगर दिल्ली में पढ़ा लिखा बंदा आ जाए, ठीक है, वो 12-13 हजार में नौकरी कर रहा है, 12-13 हजार में। अगर नौकरी नहीं है, मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार में कितने पद होंगे? उन्होंने बोला आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चल रही है। मैं खुद अभी मैं आया मोहल्ला क्लिनिक, मैंने विजिट की, मैं अभी भी दिल्ली ही घूम रहा हूँ। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए मैं दिल्ली घूमने आया, अभी भी मैं शीशगंज गुरुद्वारा साहब होके आ रहा हूँ। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ी। मैं कहता हूँ मेरे को तो नहीं दिखता विकास कहाँ हो गया। मेरे को तो नहीं दिखता कहाँ। मोहल्ला क्लिनिक को कहते हैं वर्ल्ड लेवल है सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड लेवल है। अरे मैं कहता हूँ कभी केजरीवाल जी आप आओ ग्राउंड रिपोर्ट में, हम दिखाते हैं कैसी है सुविधा। पता क्या किया? होर्डिंग्स लगवा दिए। दिल्ली सरकार ने 24-45 करोड़ रुपए खर्च कर दिया प्रचार पे, अपने एडवर्टाइजमेंट पे। जनता नहीं है, जनता नहीं है। अब गुजरात में लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, आप ऐसे लॉलीपॉप देते रहिए और हमारा आम आदमी पार्टी देखिएगी कि बीजेपी ऐसे आगे चली जाएगी। और राहुल गांधी जी के लिए एक संदेश है कि कृपया जातिवाद को छोड़ दें। वो जाते हैं तो अगर जाते हैं मस्जिद में तो वो टोपी पहन लेते हैं, अगर जाते हैं चर्च में तो वो कुर्ता पहन लेते हैं। सर एक धर्म का सम्मान करिए। जैसे मैं भी हिंदू हूँ, मैं गुरुद्वारा होके आ रहा हूँ, मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद है, लेकिन मैं ये नहीं कहता बाहर जाके वहाँ पे रह के मैं सिखों का विकास करूंगा। मस्जिद में गया तो मैं मुसलमानों का करूंगा, हिंदू में गया तो मैं जी ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं कहता हूँ अभी उनके पास फंड नहीं है। वो सरकारी बंगले का किराया 2000 जब से उनकी सरकार के किराया ही नहीं गया। ऐसे विकास करेंगे वो देश का, ऐसे करेंगे।